नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मेरे साथ जो स्क्रीन पर आप ये चेहरे देख रहे हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं सारे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें दरोगा कहा जाए या फिर ना कहा जाए, क्योंकि ऐसी उलझन में इनके भविष्य को लटका दिया गया है कि अगर आप भी सुनेंगे तो शायद अचरज में पड़ जाएंगे। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या है समस्या और क्यों दरोगा होते हुए भी इन्हें दरोगा कहा जाए या ना कहा जाए। ये मैं कह रहा हूं। चर्चा की शुरुआत करते हैं उससे पहले सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप कि आप जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, दरोगा कहा जाए अभी या ना कहा जाए? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने अपने प्लेटफॉर्म से हम लोग को भी बात रखने का मौका दिया। सर, हम लोग 2016 एसआई के वैकेंसी के हम लोग कैंडिडेट हैं, जो हम लोग सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। 2016 में इसका नोटिफिकेशन आता है, 2017 में इसका एग्जाम होता है, 2018 में दौड़ और ड्यूटी होती है, 2019 में रिजल्ट आता है और जून 2019 से जून 2020 तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। 12 महीने की कठिन ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को घर भेज दिया जाता है। हमारा मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा था। 8 उसके बाद 5 फरवरी 2021 को हम लोगों का ऑर्डर रिजर्व हो जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय में। उसके बाद 8 महीना पूरा हो जाएगा कल 5 तारीख को। अभी तक हम लोग का ऑर्डर नहीं आया, ना कोई डिसीजन आया। सरकार ने हमारे ज्वाइनिंग को लेकर कोई पहल नहीं की, न मेंशनिंग करने का प्रयास किया कि ऑर्डर को जल्द से जल्द आ जाए। बिल्कुल। 12 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद और 15 महीने से हम लोग लगातार घर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग हमें फर्जी दरोगा और कई कई नामों से हम लोग बुलाया जाता है। हमको समझ में नहीं आता कि हम विभाग के अंग हैं कि विभाग से बाहर हैं, खुद को क्या माने हम लोग। बिल्कुल। अब प्रियंका जी, जैसा कि अरुण जी ने कहा कि आप लोगों की ट्रेनिंग हुई है, सरकार जो है क्यों आखिर आपके मामले को सीरियस नहीं ले रही? आप तो परीक्षा पास करके गए होंगे वहां पर। हाँ जी, इसी दुविधा में तो हम लोग भी हैं कि पता नहीं क्यों जब उन्होंने हमारी वैकेंसी निकाली है और हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा था, हमें मिली है और हम बिल्कुल रेडी हैं अपनी जॉब के लिए। उसके बाद में प्रियंका जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एक मिनट उस माइक को ठीक कर लीजिए। लक्ष्मी जी, जैसा कि अरुण जी ने बताया, तो सरकार क्यों सीरियस नजर नहीं आ रही इस मामले पर? सरकार सीरियस क्यों नहीं ले रही? सरकार ही बता पाएगी कि जब बैठे 41 दिन हो गए हमारे प्रोटेस्ट को, कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा। सरकार को हमारे प्रोटेस्ट की जानकारी है, सरकार को सारी जानकारी है, क्योंकि प्रयास कर चुके हैं। सरकार अपने से कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही, जिससे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो आ पाए। हिमांशु जी, जैसा कि लक्ष्मी जी ने कहा कि सरकार सुन रही नहीं है, जो मामला पेंडिंग है। माइक भी ऑन कर लीजिएगा हिमांशु जी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसको लेकर के आप कितने दिनों से ये आंदोलन कर रहे हो? क्या अभी भी आपका ये आंदोलन चल रहा है? देखिए, ये हम पिछले 41 दिनों से आंदोलनरत हैं और 41 दिन पूरे होने के बाद भी जब अभी जो भी मंत्रियों से और अधिकारियों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हमें आपके आंदोलन की जानकारी है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब चूंकि गृह मंत्रालय वो मुख्यमंत्री महोदय के पास है, इसलिए कोई भी अधिकारी और कोई अन्य मंत्री इसमें कुछ कर नहीं सकता है। और मुख्यमंत्री महोदय हमारे ऐसे हो गए हैं जैसे ढेर सारे उनके तक पहुंचने के लिए ढेर सारे दरवाजे और ढेर सारे रक्षक हों, वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। तो हमारा मामला जो है वो कहीं ना कहीं केवल एक ठंडे बस्ते में टरका दिया जाता है, क्योंकि हर कोई ये बचने की कोशिश करता है कि आपका मामला न्यायालय में चल रहा है। बिल्कुल, ये कह के हर कोई टरका देने की कोशिश करता है। जबकि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे आर्टिकल 21 यानी कि हमारे रोजगार के अधिकार का हनन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ना तो बाहर निकाला गया, अभी दुविधा ये है हमारे सामने कि हमें ना तो बाहर निकाला गया और ना ही नियुक्ति दी गई। इस केस में हम कहाँ टेक्निकली फंसे हुए हैं? यदि हम दूसरी कोई नौकरी भी ज्वाइन करना चाहें तो हमें पहले डिपार्टमेंट से यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट से, हमने जहां पे ट्रेनिंग की है वहां से हमें एनओसी प्राप्त करना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको देने के लिए डिपार्टमेंट हमसे 5-5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। तो अभी आज की स्थिति हमारी ये है कि ना हम यहाँ रह सकते हैं और ना यहाँ से बाहर जा सकते हैं। हमें एक ऐसे दो मुहे रास्ते पे ले आकर के खड़ा कर दिया है सरकार ने कि हम फंस गए हैं। मतलब हिमांशु जी, नौकरी मिलना तो दूर की बात, एनओसी चाहिए, तो उसके लिए भी डिमांड है 5 लाख की? जी, उसके लिए भी डिमांड है 5 लाख की। अब ऐसे समझिए कि सरकार ने इस तरीके से हमें फंसा रखा है, जैसे आपने अभी एक प्रश्न पूछा था
कि आपको दरोगा कहें या ना कहें, ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही कि हम दरोगा हैं या नहीं है, क्योंकि जो आदेश हमें घर वापस करने के लिए भेजा गया था उसमें कहीं ये नहीं था कि हमें निष्कासित किया जा रहा है, बल्कि हमें केवल ये आदेश दिया गया था कि आपको आपके गृह जनपद को रवाना किया जाता है। गृह जनपद को रवाना किया जाता है का मतलब यह है कि आपकी वापसी होगी, लेकिन कब होगी इसका कोई ठिकाना नहीं। प्रियंका जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हमने देखा कि एक एसआई जो बेटी है उसको वो सम्मानित भी कर रहे हैं मंच पर। तो ये कैसे है कि एक एसआई बेटी को मंच पर सम्मानित कर रहे हैं बाकायदा, और उस बेटी की और उन जैसी कई बेटियों की नियुक्ति नहीं हो रही है? माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, आपने कहा है, ये बिल्कुल सही बात है। जी। ये उस टाइम की बात है जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हम लोगों को सामने बुलाया गया था। वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, और उन्होंने जब उनको हमारा यूज करना हुआ अपने नाम के लिए, तो उन्होंने हमारा यूज किया। उन्होंने हमें बाकायदा लोगों से इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारी महिला दरोगा है, और इनको आप देख सकते हो, ये कल को ज्वाइनिंग लेंगी और चोरों और डकैतों को ये दौड़ दौड़ के पकड़ेंगी, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। तो वहां पे उन्होंने खुद का ही प्राउड फील कराया, ना कि हम लोग को प्राउड फील कराया। ठीक है, क्योंकि उनका तो नाम हो गया और हमारा नाम छीन गया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे थे तब तक तो हम दरोगा कहला रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद हम घर आ गए तो अब हम दरोगा नहीं हैं। हमें खुद को भी नहीं पता है कि हमारी पहचान क्या है। बिल्कुल ठीक है, और उसके लिए ही हम लोग धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। जी। लक्ष्मी जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपका नाम भी है लक्ष्मी तिवारी, दिवाली का त्योहार नजदीक है, जितने भी दरोगा हैं नौकरी मिली नहीं है, ऊपर से ट्रेनिंग में पैसा फंस गया, तो क्या लग रहा है कि इस दिवाली तक सभी दरोगाओं के पास नौकरी होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा या फिर नहीं होगा? कैसी मंश जो है अंदर से आवाज आ रही है? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है इस तरह, क्योंकि सरकार की तरफ से जब कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा है, तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सरकार हमें ज्वाइनिंग कराने जा रही है। बिल्कुल। अब अगर हमारा आगे कुछ होता है तब तो हमें पता चलेगा हो गया हमारा, जब तक नहीं होता है तब तक तो हमें यही लग रहा है कि हमारा कुछ नहीं हुआ है। अरुण जी, हमने सोशल मीडिया पर देखा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भर्तियां सब हो गई। एक वीडियो चल रहा था जिसमें वो बाकायदा पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं भर्तियों को लेकर के कोई भर्ती हमारी पेंडिंग नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस बात को। सर, मुख्यमंत्री ने तो हमारे भर्ती को कई बार कह चुका है कि प्रदेश को 2500 दरोगा मिल चुके हैं। अब वो दरोगा कहाँ पे हैं, कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कहाँ रवानगी हुई है, कहाँ उन्होंने आमद है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन पत्रकारों में, समाचार के पत्रकारों में, मीडिया में कई बार आ चुका है कि प्रदेश को 2500 दरोगा मिले। कब मिले, कहाँ मिले, किसको मिले, ये किसी को नहीं पता। सर, कानूनी दाव पे चल रहा है। हम एक अलग आपको बात बताते हैं। हम लोगों ने 24 लड़कों ने ट्रेनिंग किया, खुद को कहला, समाज में सम्मान मिला, परिवार को सम्मान मिला। आज आलम यह है कि हमारे साथ के कुछ भाई इलाहाबाद में टाटा मोटर्स में गार्ड की नौकरी करने को मजबूर है। कुछ हमारे साथी हैं जो नोएडा, गाजियाबाद में स्विगी और जोमेटो में काम कर रहे हैं, वो भी कई लोगों को मिल भी नहीं पा रहा है। कई लोग जो पुराने जॉब में थे, जो शादीशुदा हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या हाल है वो वही जानता है, उनका परिवार जानता है। इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हम लोग को पूरा परिवार, हम लोग को पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो गया है। हमारे कई भाई हैं जो पुरानी नौकरी में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, पैरामेडिक पोस्ट में थे, एसएसबी में थे, आईटीबीपी में थे, वो टीचर थे, किसी और स्टेट में नौकरी कर रहे थे, सब अपने गृह स्टेट में, गृह राज्य में नौकरी करने के लालसा से आए और आके फंस गए। हमारी हालत ये हो गई कि ना कहीं की नहीं रहे, ना घर के न रहे, ना घाट के रहे, और ये कब तक चलेगा ये किसी को भी नहीं पता है। हम बस यही उम्मीद करेंगे और आशा करेंगे सरकार हम लोग की नियुक्ति का रास्ता जल्द से जल्द साफ करे। हम लोग को ड्यूटी होना चाहिए था, न कि धरने पे। एक दरोगा होकर, दरोगा के 12 महीने का अनुशासित ट्रेनिंग करने के बाद हम 41 दिन से धरना स्थल पे ट्रेनिंग करें, शोभा नहीं देता है। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ के धरना दें, और धरना आसान भी नहीं है। घर से इतनी दूर आके रहना, बिहार से, झारखंड से लड़के आके रह रहे हैं, किसी को डेंगू हुआ, किसी को वायरल हुआ, हम लोग झेल रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक हर तरीके से हम लोग परेशान हो चुके हैं। तो हम लोग को यहाँ पे नहीं, हम लोग को फील्ड में ड्यूटी करते हुए होना चाहिए था। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि हम लोग की नियुक्ति का रास्ता जल्द से जल्द साफ करें। हिमांशु जी, अरुण जी ने पूरी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप लोग इतने समय से धरना दे रहे हैं, पहली बात तो ये बड़ी बात है कि इतनी निरंतरता के साथ, क्योंकि ज्यादातर हमने मध्य प्रदेश में देखा है, ज्यादातर मुद्दे मैंने खुद जो है मध्य प्रदेश के ज्यादातर बेरोजगारी और नियुक्ति पर कवर किए हैं। लोग 2 दिन 4 दिन होते हैं, दूर दूर से आते हैं, हर जिले से आते हैं और फिर घर चले जाते हैं 2 दिन बाद।
आप इतनी निरंतरता के साथ आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से कभी दबाव आया कि नहीं आंदोलन बंद कर दीजिए, धमकी आई? क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, शिक्षकों को आंदोलन के बाद पहले तो पीटा गया जिस दिन कर रहे थे, लाठियां मारी गई, फिर धमकी भी दी गई उनके फोन टैप करा के। तो हमें या तो ये लगता है कि ट्रेनिंग में आप मजबूत हो गए, आपका डर खत्म हो गया अंदर से, तो क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए जी, मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसे प्रयास सरकार के अधिकारियों, डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से किए गए कि हम धरना ना दें। इवन जो हमारे चेयरमैन हैं भर्ती बोर्ड के, उन्होंने भी एक बार ऐसा प्रयास किया हमें डराने का कि ये धरने से कुछ होगा नहीं, तुम्हारा नुकसान हो सकता है। कुछ अधिकारी भी आते रहते हैं धरना स्थल पे, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके पास कोई निर्देश नहीं होता हमसे मिलने का, लेकिन वो जनरल राउंड अप पे आते हैं तो भी वो हमसे ये कहते हैं कि आपका ये धरना देना गलत है, आपको नहीं देना चाहिए, आपके पास अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे पास भी उनके लिए प्रश्न होता है, यदि मेरे पास अधिकार नहीं है, यदि मेरे ऊपर पुलिस रेगुलेशन एक्ट लागू होता हो तो मुझे नियुक्ति दीजिए, मैं थाने में होना चाहिए, मैं खुद यहाँ धरने पे नहीं बैठना चाहता, लेकिन मेरे ऊपर पुलिस रेगुलेशन आप लागू तो कराइए, तो मैं धरना नहीं दूंगा। लेकिन चूंकि मेरे ऊपर पुलिस रेगुलेशन लागू नहीं होता, इसलिए मैं धरना दे सकता हूं, और इसी जज्बे के साथ, इसी विश्वास के साथ कि हाँ मैं कानूनी तौर पे सही हूं, मेरी डिमांड सही है, मेरी मांग सही है, इसीलिए हम सब मिल करके और धरने को अनवरत चला रहे हैं। और इसमें एक चीज ये भी है कि आपने सही कहा कि हमारी ट्रेनिंग, वास्तव में एक जो उप निरीक्षक की ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही कठिन होती है, एक तरीके से मैं कह लूं तो उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत तगड़ी होती है। और उस ट्रेनिंग को करने के बाद एक मजबूती, एक अंतर मन में भी मजबूती और एक शारीरिक क्षमता में भी मजबूती आ ही जाती है। तो हम इस धरने को, आप 41 दिन की बात कर रहे हैं, हम इस धरने को 41 महीने भी चला सकते हैं, लेकिन भगवान न करे कि ऐसा करना पड़े। अगर अनवरत चलने की बात कहेंगे आप, तो हम इसको लगातार चला सकते हैं। वैसे भी हमारी ड्यूटी भी ऐसी है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई रेगुलेशन नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। उप निरीक्षक की तो खासतौर पे कोई रेगुलेशन नहीं है ड्यूटी के लिए, तो हम उसके लिए पहले से ही तत्पर हैं, पहले से ही तैयार हैं। तो इसमें हम ना कहीं डरने वाले हैं ना कहीं दबने वाले हैं। नियमों का भी हमें पूरा प्रबंध है, पूरे नियमों की भी जानकारी है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसलिए हमें डरा नहीं सकता। प्रियंका जी, अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले तो हमें धरना देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो परीक्षा पास कर ली, ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद भी धरना देना पड़ रहा है। सामाजिक स्तर पर समाज के लोगों को भी पता होगा, आप भी जा रहे हैं, आस पड़ोस वालों को भी पता होगा, ट्विटर पर भी है, फेसबुक पर भी आप लोग शेयर करते हैं, ये जानकारी है, अधिकारियों को सबको है। सामाजिक लोग क्या इस चीज का विरोध नहीं करते सरकार का इस मामले में? हम देखते हैं ज्यादातर समस्या ये है कि जिसकी समस्या होती है वो आवाज उठाता हुआ नजर आता है, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हाँ भाई ये तो जायज समस्या है, लेकिन लोग पार्टीवाद में फंसे रहते हैं, वो फलानी पार्टी, ये नहीं देखते कि मूलभूत समस्या क्या है। आपका माइक ऑन कर लीजिए प्रियंका जी। हाँ जी, इस बात का दुख हमें भी बहुत है। और कहीं ना कहीं जब पहले मैं पेपर पढ़ती थी तो उसमें काफी चीजें देखा करती थी कि ये योजना आई है, वो योजना आई है, इतना पैसा मिल रहा है, उनको इतना पैसा मिल रहा है। लेकिन जब फाइनली हम धरने पे बैठे तब हमको जमीनी हकीकत खुद पता चली कि आखिर में कहा क्या जाता है, होता क्या है। ठीक है, तो हमारे साथ साथ हम लोगों ने 42 दिन में ऐसी चीजें देखी हैं जिसको हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वाकई में क्या ऐसा होता है, क्या जमीनी हकीकत ये है। मतलब हमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। बिल्कुल ठीक है, वही चीज आज हम लोग देख रहे हैं। हमारा साथ देने के लिए भले कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम मीडिया के थ्रू आके अपनी बात कहते हैं, और इसका पूरा विश्वास है कि मीडिया हमारी बात लोगों तक पहुंचाएगी, इवन गवर्नमेंट तक भी वही बात लेके जाएगी, ताकि लोग जाने कि हकीकत है क्या, जमीनी हकीकत है क्या। क्योंकि ट्रेनिंग करने के भी प्रूफ हमारे पास हैं, और ट्रेनिंग के पास बात से हम घर बैठे हैं उसके प्रूफ भी हैं। और जो हमारे साथी इस समय कोई ठेला लगा रहा है, कोई चाट का ठेला लगाए हुए है, कोई चने बेच रहा है, मतलब क्या आपने कर रखा है। मतलब हम दरोगा हैं, हम ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, हम पढ़े लिखे हैं, आपने हमें ऐसा मजबूर बना दिया है कि हम ठेले लगा रहे हैं, हम रिक्शा चला रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। आप सोच लीजिए इस बात को, कितना सोच के भी कितना, मतलब कहने में ऐसा लगता है कि आखिर उस मतलब उन पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनमें और हमारे में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया है। बिल्कुल ठीक है, हमें भी पढ़ाई करने का कोई ऐसा शौक नहीं अपनाना चाहिए, ना ही हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम भी चने का ठेला लगा लेते हैं, हम भी रिक्शा चला लेते हैं।
हम क्यों इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके हम वहां गए ट्रेनिंग करने, और हम दरोगा बनने हमारा एक ख्वाब था, उसके लिए हम क्यों गए? भाई हम भी ठेला लगा लेते। बिल्कुल। तो इस बात का हम लोग मजाक उड़ाते हैं, आज खुद पे भी हंसी आती है ये सोच के। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, जिस तरीके से प्रियंका जी ने जिक्र किया एक समस्या का जो हर अभ्यर्थी इस समय महसूस कर रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, निश्चित तौर पर मन में सवाल आते होंगे कि हम कोचिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, जब यहाँ पर दरोगा ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं। यह स्थिति वाकई गंभीर है। क्या आपने कभी सोचा था कि प्रदेश की बेटी के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार होगा? जबकि हम टीवी पर देखते हैं तो कुछ अलग ही नजर आता है, म्यूजिक के साथ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बेटियों का सम्मान कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ पूरा हिंदुस्तान इस तरीके से खड़ा। लेकिन जब जमीन पर देखते हैं तो कुछ और ही नजर आता है, कोई शायद साथ में खड़ा होता हुआ नजर भी नहीं आता। जी सर, जमीनी हकीकत और जो काम पे है वो ट्रेनिंग करके 15 महीने से घर बैठना और फिर उस 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व होना, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही इतना प्रयास करने के बाद, क्योंकि डिपार्टमेंट के हैं, डिसिप्लिन है, हम जनरल पब्लिक की तरह नहीं करते हैं। और कंडीशन ये है कि 5 साल हो गए, फिर 5 साल से बेरोजगार है, इसके पहले भी जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब, रिजाइन करके आए थे। बिल्कुल। तो अरुण जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। लक्ष्मी जी की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आखिरी सवाल है मेरा, आने वाले समय की रणनीति क्या है? आप इतने जो है समय से आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार को भी ज्ञात है, सबको पता है कि आपकी भर्ती नहीं हुई है और अन्याय हो रहा है। तो आने वाली जो रणनीति है आपकी, क्या आप लेकर के चल रहे हैं कि एक अनिश्चित काल तक आप वहां पर बैठेंगे? सर धरना हम जब असल में गए थे तो हमने यही प्लान करके बैठे थे कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं वहां से उठेंगे। तो एक ही है, धरना तब तक चलेगा जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। आने वाले समय में त्योहार है, दशहरा है, दिवाली है, जो भी है, हम लोग ट्रेनिंग ऐसी किए हैं कि त्योहार पे सिर्फ घर पे हमको पुलिस वाले घर पे मनाने को मिलता नहीं है। तो हम लोग को पता है हमें त्योहार है या कोई भी है, हमें धरना स्थल पे मनाना है चाहे हो। तो हम लोग का धरना स्थल पे मेन यही है कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम धरना स्थल से उठने वाले नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं सरकार जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति देने का रास्ता साफ करेगी। और ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव भी करीब है, तो उम्मीद है शायद इसी चुनाव के करीब होने में हम लोग का भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जी, तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थी जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है लेकिन हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है। जिस राज्य के युवा तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप हालात देख सकते हैं। और ये हालात हम इसलिए भी बता रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर युवा अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। आप देख लीजिए, दल कोई सा भी हो, सोच समझ करके हमेशा वोट कीजिए जो रोजगार की बात करे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हालात बेहद खराब है शिक्षकों के, भर्ती परीक्षाओं के। उत्तर प्रदेश में भी आप हालात देख रहे हैं। और सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।